बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी जो ना चिपकती है ना ज़्यादा तेल लेती है, बल्कि सिर्फ स्वाद ही स्वाद हर बाइट में। और उसका कलर भी बिल्कुल ग्रीन जैसा आप बाज़ार से लेके आए थे और ना ही उसकी शक्ल बिगड़ती है। तो इस तरह की भिंडी बनाने के लिए आपने इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है ताकि मैं आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बता सकूं कि किस तरह से हमने ये मज़ेदार सी भिंडी बनानी है। करम ये जिंदगी से भरो स्वाद जो हो चाहे। यहाँ पे मैंने तकरीबन 3 पाव भिंडी ली है जिसको मैंने धो के ड्राई करके काट लिया था। अब हम इस एक कढ़ाई ले लेंगे और कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ले लिए हैं। ये ऑयल मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ। इसको मैंने प्यूरिफाई करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लेना है। कुकर का सीटी हो या तड़के का सिला, पैसा के साथ मिलेंगे नए नए रास्ते हर डिश में। ऑयल यहाँ पे गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धुली हुई कटी हुई भिंडी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसको फ्राई करेंगे। आप देखेंगे कि इस भिंडी का कलर जो अब है बिल्कुल सेम यही कलर रहेगा। आपने इसको ख़राब नहीं होने देना। इस तरह से आपने थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है कि ना तो इसकी शक्ल बिगड़े और ना ही इसका कलर ख़राब हो। तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम क्या चीज़ ऐड करेंगे कि जिससे ये बिल्कुल अपनी असली शक्ल में रहेगी। ना ही इसका कलर ख़राब होगा, ना ये चिपकेगी और ना ही ये ज़्यादा तेल लेगी। तो ये देखें, ये हमारे पास एक सीक्रेट है। इसमें मैंने ऐड किया है 1 लेमन का जूस। लेमन का जूस ऐड करने से ये होगा, यहाँ पे मैंने 1 लेमन जो है ना इस पर स्क्वीज़ किया है। इससे ये होगा कि ये ना तो इसका कलर ख़राब होगा, बिल्कुल यही ग्रीन कलर रहेगा और ना ही ये चिपकेगी और ना ही इसमें वो जो एक लेस सी बनती है वो बनेगी, बिल्कुल ठीक हालत में रहेगी। अब यहाँ पे हम कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। उसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ½ टीस्पून यहाँ पे सुरख मिर्च पाउडर ऐड किया और ½ टीस्पून ही हल्दी पाउडर ऐड किया है। तो अब हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। हर रेसिपी है फैज़ा का कमल, सब बनाए मिलजुल के रंग महल। तकरीबन 5 से 7 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। इतना ज़्यादा फ्राई नहीं करना कि इसका रंग भी काला हो जाए और ये इसकी शक्ल भी ख़राब हो जाए। शक्ल भी सेम यही रहने देनी है और कलर भी यही। तो यहाँ पे देखें, हमने भिंडी को फ्राई कर लिया। ना तो इसका कलर ख़राब हुआ, ना ही ये इसमें लेस बनी है और ना ही इसकी शक्ल काली हुई है। तो इसको हम इस तरह से प्लेट में एक निकाल लेंगे। अब ये जो ऑयल हमारे पास बचा है इसके अंदर हम डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून और इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। के हाथ में है हर एक मसा, अलग अलग शहरों से सवालों का सिलसिला। 1 मिनट इसको फ्राई कर लेना है। पैसा के साथ मिलेंगे नए नए रास्ते। 1 मिनट फ्राई कर लेने के बाद इसमें हम डालेंगे प्याज कटा हुआ। प्याज मैंने यहाँ पे 2 बड़े साइज़ के लिए हैं और बारीक बारीक उनको काट के इसके अंदर ऐड कर लेना है। प्याज को हमने नरम होने तक पका लेना है और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। तकरीबन मैंने 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर इसमें काट के डाल दिए हैं। इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे तकरीबन 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि हमने तमाम चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा फ्राई करना है। इनकी शक्ल ख़राब नहीं होने देनी, बिल्कुल इसी हालत में इनको रहने देना है। भिंडी का मज़ा तभी आता है जब इसमें तमाम चीज़ें जो हैं वो अपनी असली हालत में मौजूद हों। तो यहाँ पे हमने इसमें ऐड किए कुछ स्पाइसेस में मैंने यहाँ पे ऐड की 1 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून नमक और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा सा हम यहाँ पे टेस्ट के लिए ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा सा हम खुशबू के लिए गरम मसाला ऐड कर देंगे। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स करते हुए इसको भून लेना है। मसालों
गरम ये जिंदगी से भरो, स्वाद जो यहाँ पे हम इसमें थोड़ा सा 1-2 टेबलस्पून सिर्फ सिरका ऐड कर लेंगे। हर ख्वाब पूरा हो। सिरका जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जिस भी हंडिया में ऐड कर लेते हैं वो बहुत ही टेस्टी हो जाती है, उसका स्वाद ही अलग हो जाता है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे तकरीबन 1 प्याली इमली की पल्प। एक छोटी प्याली मैंने इसमें इमली की पल्प ऐड की है और इसको अच्छे से मिक्स करते हुए इसको हम भून लेंगे। अलग अलग शहरों से सवालों का सिलसिला, कुकर का सीटी हो या तड़के का सिला, पैसा के साथ मिलेंगे नए नए। यहाँ देखें तमाम चीज़ें अच्छे से भून चुकी हैं। प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, इमली का पल्प, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। अब मसाला ऐसा हो चुका है कि बिल्कुल रेडी है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे भिंडी। यहाँ पे मैंने सारी फ्राई हुई भिंडी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। पूरा होगा। इसके अंदर मैंने हरी मिर्च और धनिया भी ऐड कर दिया है और इनको अच्छे से मिक्स करके हमने थोड़ा सा फ्राई कर लेना। आप भी इस तरीके से अपने घर में भिंडी ज़रूर बनाएं। यकीन जाने आपके घर में अगर कोई भिंडी नहीं खाता तो वो भी इसको खाना स्टार्ट कर देगा। बहुत ही लजीज बनी थी, बहुत ही अच्छी खुशबूदार और अच्छी शक्ल वाली भिंडी बिल्कुल पक के रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए जस्ट स्टीम पे रखा और उसके बाद हमारी मज़ेदार सी भिंडी रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मुझे अच्छा सा फीडबैक ज़रूर दिया करें। और साथ आपने मुझे ये बताना है कि आप भिंडी को किस तरीके से बनाते हैं। कोई रेसिपी जो आपको अच्छी लगे आप मुझे पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह बनाना। इंशाल्लाह मैं उसकी भी रेसिपी जल्दी लेके आऊँगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। चाहे लजीज खाना मिलेगा, फैज़ा के साथ हर ख्वाब पूरा होगा। ये ब्लैक और मुर्गी का